बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी प्रवीण भाई, आपका स्वागत है इस सेशन में। तो सबसे पहले, क्योंकि आपने थोड़े महीने पहले ही कदम रखा है हमारे सुंदर साथ परिवार में, तो सबसे पहले आप बताइए कि आप इस संप्रदाय से, इस प्यारे संप्रदाय से कैसे जुड़े, कैसे आपको प्रेरणा मिली। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, राज्य का शुक्रिया अदा करूं कि मेरे को ये राज्य के सामने एक इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि ये जिंदगी के 60 साल हो गए, इसमें कई इंटरव्यू दिए, भौतिक सुख के लिए, शारीरिक आहार के लिए और मायावी दुखों इसलिए कहूंगा कि यहाँ के सुखों में भी मायावी दुखों ही है, सुख में भी दुख है, इसलिए मायावी दुखों को पूरा करने के लिए इतने साल निकाल दिए। तो अभी जो इंटरव्यू धनी जी पूछ ले रहे हैं, तो बहुत भाग्यशाली हूँ। प्रणाम जी। मैं इस धर्म में इसलिए आया कि एक्चुअली क्या है कि मैं 5 से 14 साल का था उस टाइम। हमारे दादा और हमारे फादर, वहां से गुरु सिस्टम चल रहा था, गुरु प्रथा था। गुरु हमारे घर आते थे, वहां 10 दिन रुकते थे, गांव में हर एक के घर भजन करते थे। तो मैं वो सब वॉच कर रहा था उस टाइम, 14 साल तक। और फिर वो भगवान, वो उसको गुरु को हम भगवान बोलते, हमारा वो बोलते थे दादा कि भाई भगवान अपने घर आए हैं तो भगवान की सेवा करना। हमारा मेरा फादर तो उसको नहलाते थे, पिलाते थे, सुलाते थे, सब कुछ उसके लिए नौछावर थे वो, तो ऐसे कर रहे थे। मगर क्या है कि भी 14 साल के बाद वो हम भी गुरु के साथ वो बाहर पढ़ते थे अहमदाबाद में, 8वीं कक्षा में थे। तो घर कभी आते थे तो गुरु आए होते तो उसके प्रणाम करते थे, पूजा करते थे, वो करते थे। तो ऐसे संस्कार मिला हुआ था थोड़ा बहुत। फिर जैसे पढ़ने के बाद फिर हमको नौकरी, मायावी दुख के लिए वो नौकरी करनी पड़ी, तो नौकरी में ज्वाइंट हुए। तो नौकरी में 4 इंटरव्यू दिए, 4 जगह नौकरी हुआ। नौकरी करते करते फिर ऐसे पूरा टाइम बीतते गया और मालूम ही नहीं रहा। मगर जब लास्ट हम 2022 में, जब राजन स्वामी जी का जागरण अभियान था गुजरात के अंदर, तो उस टाइम में जयंती भाई के साथ, जयंती भाई वो हमारे कमलेश भाई के ससुर है, तो हमारे भी रिश्ते, हमने बोला कि चलो, वो बोला कि चलो ये देसासन गांव है, वहां चलते हैं अपने। आज राजेंद्र स्वामी जी आए हैं और वहां चर्चा सुनते हैं। मैंने बोला चलो चलते हैं। तो क्या हुआ कि जब हम वहां गए तो राजेंद्र स्वामी का चरण स्पर्श किया। स्वामी जी ने मेरे पीछे पीठ पे हाथ रखा। थोड़ा बहुत वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन हुआ, कुछ अजीब सा फीलिंग हुआ। और फिर वहां से थोड़ा मोड़ने का जो मौका मिला। और उस टाइम फिर सब्सिक्वेंटली ऐसा हुआ कि वो कमलेश भाई के ससुर थे, वो बोला कि चर्चा चालू हुई है सोनिया दीदी की, तो आप उसमें सुबह में ज्वाइंट होते। ऐसे मैं नॉर्मली सुबह में 5:30-6 बजे तो उठ ही जाता था। तो 5 बजे उठ के जब आपकी चर्चा का ये रसपान लेने के लिए चित्तवर्णी और ये सब करके चालू किया, तो बहुत ही मजा आया। इसमें त्रिधा लीला तो आपने इतनी अच्छी तरह से बता दी कि फिर रस पड़ने लगा इसमें। रस इसीलिए पड़ने लगा कि सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों का इसमें रोल रहता है। तो सिखाने वाले का रोल बहुत ज्यादा था आपका इसमें, कि आपने इतनी अच्छी सरल भाषा में, अच्छी गहनाई से इतना सुनाया कि नए बंदे को तो ऐसा लगता है कि कुछ नया ही है। तो हमको तो बहुत आनंद मिला, बहुत रस मिला। और अभी जब से चालू किया थे, आज एक भी दिन छोड़ा नहीं है और बहुत मजा आता है। तो इसी तरह से मैं प्राणायामी संप्रदाय में ज्वाइंट हुआ। ऐसे तो मेरी सिस्टर 2-4 साल से पहले भी मेरे को, नहीं 10 साल पहले भी मेरे को खिलवाड़ बुक दिया था वो पढ़ो, मगर मेरे नौकरी में इतने व्यस्त रहते थे, क्योंकि सुपरवाइजर से लेके प्रेसिडेंट बने तब तक इतनी जिम्मेदारी आ गई थी कि नौकरी में से तो निकल ही नहीं सकते थे। मगर राज्य ने इतना ऐसा कर दिया कि रिटायर होने के बाद फैक्ट्री डलवाई, फैक्ट्री डालने के बाद आज टाइम ही टाइम है। आप कहाँ भी जाना है, कहीं भी रहना है, कहीं भी कुछ करना है, तो अभी इतना फ्रीडम मिल दे दिया है राज्य ने कि अभी बहुत मजा आता है काम करने में और कोई टेंशन भी नहीं है। तो ऐसे में मेरा एंट्री हुआ प्रणाम जी निजानंद संप्रदाय। हाँ जी। तो आपको अब इस प्रकार से आपका एंट्री हुआ, तो अब आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? और इसमें यदि मेरा नाम कम से कम लिया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देत लेत सब आप ही, पलटू पलटू सोर। तो पलटू दास जी हैं एक, वो कहते हैं
सब कुछ देता लेता वो खुद है, और पलटू पलटू का शोर पूरे ब्रह्मांड में पड़ जाता है, तो मैं वही हूँ। इसलिए आप अपनी जर्नी बताइएगा कि अब आपको इस तरफ आके कैसा महसूस होता है। प्रणाम जी। इस तरफ आके बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि पहले तो क्या, फिर मैं गायत्री में भी जुड़ा हुआ था। गायत्री में 10 साल रहा मैं। हर साल में एक दफे मैं घर में यज्ञ भी कराता था, और ऐसे करके वो चलते थे, और जो भी जीवन था वो चल रहा था, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं था। मगर यहाँ आने के बाद, ब्रह्मवाणी सुनने के बाद क्या फायदा हुआ उसका मैं आपको बताता हूँ, कि वर्तन व्यवहार में मुलायम महसूस होता है। पहले क्या है कि थोड़ा कठोरपन रहता था, थोड़ा मुलायम नहीं रहता था, तो अभी वर्तन और व्यवहार में जो भी हुए वो मुलायम महसूस होता है। धनी जी में पूरी श्रद्धा रखने से मायावी कामकाज के बारे में चिंता कम हो गई है। पहले क्या, कोई भी छोटा काम, कोई भी हो, कोई भी काम आ जाए, मायावी का हो या कोई भी, तो थोड़ा टेंशन रहता था। अभी कोई टेंशन नहीं रहता है। करने वाला, खिलाने वाला वही है, तो वही भाव से समर्पित होकर प्रेम से कार्य करता है, तो ये सब टेंशन नहीं रहता है। सभी जीव मात्र के साथ प्रेम से रहना शुरू किया है, क्योंकि ये सीखने के बाद मालूम पड़ा कि इसमें तो मेन प्रेम ही है। समर्पण, प्रेम, ज्ञान, यही चीज है, और प्रेम ही मेन है। तो आपकी वाणी से, और धनी जी ने आपके वाणी में बैठ के सुना कि ब्रह्मवाणी में से भी प्रेम ही मेन है इसमें, तो वो एक सीखने को शुरू किया है। फिर गुस्से में थोड़ा कंट्रोल हुआ है, कभी आता है तो बाद में फीलिंग भी होता है कि ये नहीं करना चाहिए, गलती हो जाती है, ऐसा महसूस होता है। कुछ भी गलती होती है तो परमात्मा का डर लगता है, जो ब्रह्मवाणी से पहले महसूस नहीं होता था। वो जीवन में रहने में संतृप्तता महसूस होती है। अभी पहले थोड़ा रहता ही था कि कुछ करे, कुछ भावनाएं तृप्त नहीं होती थी, अभी थोड़ा संतृप्तता हुआ ऐसा महसूस हो रहा है। सुख और दुख के बारे में मालूम हो गया है कि ये तो आएंगे और जाएंगे, मगर अक्षरातीत के ऊपर पूर्ण विश्वास रखने से पॉजिटिविटी मिलती है और मन में बहुत ताकत मिलती है। तो एक वो भी महसूस हुआ है, क्योंकि और दूसरा ये प्रेम का चाह, ये धनी जी की बीतक आपके मुंह से जो मुखाबिन से सुनते हैं, तो लगता है कि जिंदगी में हमने अपने तो कुछ कष्ट नहीं झेले, इससे भी बड़े बड़े कष्ट राज्य को पाने के लिए इन लोगों ने झेले हैं, तो वो अपने को थोड़ा मन में से डर हट जाता है। तो ये भी एक हुआ है। ब्रह्मवाणी के बाद दुख में भी सुख दिखता है, ये समझ आया यहाँ की सुखों में भी दुख है। तो ये सब परिवर्तन आया है ब्रह्मवाणी और ये चर्चा सुनने के बाद, इसमें आने के बाद। हाँ जी। तो भैया आप क्या चाहेंगे कि आप भी बहुत प्यारी प्यारी टाइपिंग की जो सेवाएं करते हैं, उससे जीवन में क्या सेवा करने से जीवन में क्या बदलाव आता है? क्या सेटिस्फेक्शन या अंदर क्या बदलाव ऐसे आते हैं कि सेवा करने को मन करे? सेवा में क्या है कि सेवा जब करते हैं तो अपने को पूरे हृदय में अपने को संतृप्ति, सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि मैंने कुछ किया, अपने लिए किया है, धनी जी ने करवाया है, तो सेवा करना चाहिए। एक्चुअली मैं तो युवाओं को वही मैसेज दूंगा कि हमने तो 60 साल निकाल दिया इसमें, कमलेश भाई तो 40 से जुड़े हुए, मगर 25 से जुड़ना चाहिए इसमें। मगर 25 से जुड़ने के लिए इस टाइम भी हमारे गांव में जब 14 साल के थे तब बातें होती थी, सब लोग कंठी पहनती थी, और ये कंठी पहन के वो राज्य का स्वरूप भी घर में पधराए थे, मगर वो वाणी का कुछ प्रचार नहीं हुआ उस टाइम, उसका कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ। उसका वो ब्रह्मवाणी था, उसका कुछ ज्ञान किसी जैसे आप अभी बांट रहे, ऐसे कोई संत नहीं थे कि वो करने वाले को बताने वाले, नहीं तो वहां से भी जुट जाते। मगर उस टाइम में इतनी महान वाणी को मालूम नहीं, तो ये महान वाणी को जैसे कि अभी छोटे बच्चे घर में है तो उसको अपने साथ ले जाना चाहिए, वाणी में चर्चा सुनाना चाहिए। जैसे गोवर्धन जी के साथ मिहिर जी जाते थे तो उसमें लग गया, तो वही है जो हमारे में वो नहीं हुआ था। खाली वो हमारे गुरु थे, उसके पास जाते थे, दर्शन करते थे, वो फादर ने सिखाया था। तो ऐसे ब्रह्मवाणी है तो हर एक गांव में, हर एक जगह ऐसा कुछ होना चाहिए माध्यम। जैसे आपके भाई तो आपका जूम माध्यम हो गया है, तो इसकी वजह से सबको घर बैठे मिल जाता है। तो युवाओं को इसमें लगना चाहिए, इसमें चिंतन करना चाहिए, तो कुछ और परिवर्तन जल्दी उम्र में आ जाएगा, जो हमारा इतना बहुत पिछले साल में आया ऐसे। जी, तो आप, मैंने ऐसा सुना है कि आप जहां पर भी जाते हैं वहां कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई बुक बांट कर आए या फिर पीडीएफ को कहीं ना कहीं देकर आए। जिनसे भी मिलते हैं आप कोशिश करते हैं कि वहां कुछ ना कुछ एक जरूर देकर आए कि उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो। क्या ये सच है? हाँ सच है। एक्चुअली मेरे साथ कोई भी पहले आता है
तो मैं पहले उसको ये त्रिधा लीला से ही मैं स्टार्ट करता हूँ और उसकी बात करता हूँ, मगर अभी तक मेरे को सक्सेस नहीं मिला। मैंने मेरी तरफ से बहुत कोशिश किया है, कई कस्टमर आए उसको भी दिया, कई सगे संबंधी थे, कोई फ्रेंड सर्कल में थे, सोसाइटी में नए रहने के लिए आए हम कमलेश भाई दोनों, तो यहाँ भी बहुत लोग है अलग अलग, सबको बताया, सबको सीरियल की बांटा है, सबको देवचंद्र जी की सीरियल का भी बताया, सब कुछ किया है, मगर अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी के दिमाग में वो चल नहीं रहा है। कभी वीक के बाद 15 दिन के बाद कुछ मौका मिल जाता तो पूछता हूँ कि भैया क्या हुआ, एक भी एपिसोड देखा, तो बोला नहीं नहीं अभी टाइम नहीं मिला। मैंने बोला यार रात को सोने के टाइम आधे घंटे पहले सोने से आधे घंटे पहले खाली उसको सुनो, पड़े पड़े सुनेगा, बैठना भी नहीं है उसमें, तो क्या टाइम नहीं मिलता है। मगर अभी किसी की, तो मेरे को थोड़ा दुख होता है कि साला इतने अपने करते हैं, तो ये सही बात है कि ये वाणी जिसको मिलने वाला इसको ही मिलेगी, मेरे को भी नहीं मिली अभी तक, तो दूसरे को भी कितना भी समझाओ तो वो जिसके नसीब में लिखा हुआ उसको ही मिलने वाली, अपने को तो उसका ट्राई करना चाहिए, उसको मिले, वो एक्सेप्ट करे नहीं करे उसकी नसीब की बात है, मगर वी हैव टू ट्राई अवर बेस्ट, तो वही करना चाहिए, वही मैं करता हूँ। मैं मेरे में जो है वो मैं वो देता हूँ। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और कमलेश भाई, प्रवीण भाई इकट्ठे ही होते हैं जब वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर देकर आते हैं सुंदर साथ जी, जिनसे भी मिलते हैं ये हमें इनसे सीखना है, इस जोड़ी से हमें ये सीखना है। अति सुंदर प्रवीण भाई, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। धनी ऐसे ही आपको सेवा में और इस मानव तन को सफल करने की यात्रा में आगे बढ़ाते रहें, ऐसी शुभकामना। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। सब सुंदर साथ को प्रणाम।